दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द एस्केप रूम मूवी के बारे में। एस्केप रूम 2019 में रिलीज और IMDb रेटिंग 6.4 के साथ एक साई-फाई थ्रिलर मूवी है। वहीं बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की तो मूवी बेस है एक पजल गेम रूम पर, जिसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को रूम के पजल को क्रैक करने और साथ ही 10 मिलियन जीतने के लिए इन्वाइट किया जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 6 अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक जैसे ही पजल क्यूब मिलते हैं, जिसमें एस्केप रूम में एंटर करने का टोकन होता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है जब ये 6 लोग टोकन में बताए गए एड्रेस पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक रूम में बैठने को कहा जाता है, जहाँ उन्हें आगे के इंस्ट्रक्शन के लिए रुकने को कहा जाता है। काफी टाइम बीतने के बाद भी जब वहाँ उनसे मिलने कोई नहीं आता है, तब बेन जो एक शॉप में काम करता है वो इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे का हैंडल टूट जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यह एक एस्केप रूम है और गेम स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद जोई, जो कि फिजिक्स की स्टूडेंट होती है, रूम के पजल को डिकोड करने के इरादे से दरवाजे के हैंडल में लगे डायल को घुमाती है, जिससे रूम में लगे हीटर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद पूरे रूम का ही सेंसर धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरा रूम ही एक ओवन में बदल जाता है, जहाँ से वो 6 लोग बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकल पाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो 6 लोग अगले एस्केप रूम तक पहुँच गए हैं, जहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और बर्फीला होता है। आगे मूवी में दिखाया जाता है आगे उस रूम में उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और बर्फ में एक फिश हॉल भी दिखाई देता है। आगे मूवी में दिखाया जाता है 6 लोगों के लिए उन्हें बस एक ही जैकेट मिलता है, जिसे वो 6 लोग बारी बारी से पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। इसके बाद मूवी में आगे दिखाया जाता है एक फिश रॉड और एक चुम्बक की मदद से उन्हें फिश हॉल में एक जमी हुई क्यूब के अंदर एक चाबी मिलती है। माइक, जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो बेन से उसका लाइटर मांगता है, जिसके बाद बेन गुस्से से अपना लाइटर बर्फ पर फेंक देता है और कहता है जिसे चाहिए वो आकर ले जाए, मुझे ये फालतू का गेम नहीं खेलना है। मूवी में आगे दिखाया जाता है इसके बाद डैनी, जो कि खुद को गेम का मास्टर बताता है, वो लाइटर लेने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है बर्फ टूट जाती है और डैनी बर्फीले पानी में गिर जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी जोई और उसके फ्रेंड डैनी को बचा नहीं पाते हैं और वो डूब के मर जाता है। जिसके बाद बचे हुए सारे लोग आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं और बात करते हैं किसी गेम मास्टर के बारे में, जो हमारे बीच में रह के हमें मारने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद बेन कहता है कि हमें आपस में बहस करने की जगह इस रूम से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जैसे तैसे ये लोग बर्फ में फंसे चाबी को निकाल लेते हैं और अगले एस्केप रूम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगला एस्केप रूम, जो कि एक पूल बॉल हाउस होता है, पर यहाँ पर सारा कुछ उल्टा फुल्टा होता है। जैसे ही ये लोग इस रूम में जाते हैं वैसे ही एक गंदा सा म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है और म्यूजिक के खत्म होते ही इस रूम की सारी चीजें कई फ्लोर नीचे गिरने लगती है। आगे दिखाया जाता है कि इस रूम के पजल को सॉल्व करते हुए एमेंडा, जो कि इराक वॉर में एक अमेरिकन सोल्जर रहती है, वो फर्श से गिरकर नीचे मारी जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला एस्केप रूम दिखाया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल जैसा होता है, जहाँ पर 6 बेड लगे हुए होते हैं, जिस पे वो सारे लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं जो उस गेम को खेल रहे होते हैं। जहाँ जाकर जोई और बाकी सारे लोगों को ये पता चलता है गेम बनाने वालों को उनके और उनके लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है जोई ये समझ चुकी होती है कि उन्हें जानबूझकर ट्रैप किया गया है और गेम मेकर उनका फायदा उठा रहे हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एक तरफ जोई रूम में लगे सारे CCTV कैमरास को तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बेन इस वाले एस्केप रूम के सारे पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मूवी में आगे दिखाया जाता है पजल सॉल्व करते हुए एक तरफ जहां कमरे में पॉइजन वाली गैस पूरे कमरे में भर गई है, वहीं दूसरी तरफ पजल को सॉल्व करने के चक्कर में बेन ने माइक की जान ले ली। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है पॉइजन के असर से जोई वहीं फर्श पर गिर जाती है, वहीं दूसरी तरफ बेन और जॉनसन अगले एस्केप रूम में चले गए हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पिछले एस्केप रूम में जो स्मोक था उसमें एक खतरनाक ड्रग था, जिसका एंटीडोट इस वाले एस्केप रूम में कहीं छुपाया गया है। मूवी में दिखाया जाता है कि ड्रग का असर इतना तेज होता है कि बेन और जॉनसन का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, उन्हें भ्रम होने लगता है, जिसके बाद वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिसके बाद आगे दिखाया जाता है कि जॉनसन को वो एंटीडोट मिल जाता है और बेन वहीं मर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पिछले रूम में जो सारे कैमरे टूट गए थे उसे रिपेयर करने के लिए टेक्निकल स्टाफ अंदर कमरे में आता है। वो आपस में बातें ही कर रहे होते हैं, तभी एमेंडा अभी तक लग रही थी कि मारी गई है, वो अचानक से उठ जाती है और उन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो उनसे गन छीन कर अगले रूम में चली जाती है। तभी
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जॉनसन अगले एस्केप रूम में जा पहुंचा है और एस्केप रूम के पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूम की दीवार जॉनसन की तरफ बढ़ रही है और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को कुचलती जा रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉनसन जैसे तैसे करके वो एस्केप रूम पार कर लेता है, जहाँ आगे गेम मास्टर उसका इंतजार कर रहा होता है, जहाँ गेम मास्टर उसे ये बताता है कि सबसे कम पैसे तुम पर ही लगाए गए थे और इसके बाद उसे भी वो मारने की कोशिश करता है। तभी एमेंडा वहाँ आ जाती है और गेम मास्टर पर गोलियां चलाने लगती है, जिसके बाद गेम मास्टर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद एमेंडा और जॉनसन दोनों ही बच जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एमेंडा पुलिस लेकर एस्केप रूम वाले बिल्डिंग में जा पहुंचती है, जहां कुछ भी नहीं होता है। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो जगह जहां एस्केप रूम डिजाइन किया जा रहा है और मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।